ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नंद वसु के गृह में ठाकुर के अपूर्व सत्प्रसंग चल रहा है, जहाँ पर ठाकुर हमें सिखा रहे हैं हाउ टू कोड डेथ। जीवन में ऐसी अनुशीलन करना चाहिए ताकि हमारे एक गौरवान्वित यात्रा हो जाए और हम भगवान के पास पहुंच जाए। कहा गया है दी आर्ट ऑफ डेथ, जपो तपो करो कि मूर्ति जान ले भाई। वो सब कुछ सिखा देना है। राजा भरत का उदाहरण दिया है कि वो बहुत साधन भजन किया, राज चक्रवर्ती होते हुए राजत्व त्याग करके अनेक साल तपस किया, लेकिन सिर्फ मृत्यु समय में ईश्वर को भूल हो गया। इसी कारण इनका पशु शरीर प्राप्त हुआ और पूरा पशु शरीर तक उनकी इंतजार करना पड़ेगा। पुनः जब मानव शरीर आया तब पटरी में आया। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ताकि हमारी वैसी चूक ना हो जाए। तो यहाँ पर ठाकुर कहते हैं कि साधन भजन दिन भर तो करना ठीक है, लेकिन हाउ टू इंश्योर कि मृत्यु काल में भगवान का नाम होगा। क्योंकि मृत्यु समय तो कोई नोटिस देके नहीं आता है। इट्स एन अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ आवर लाइफ, इट कम्स विदाउट एनी नोटिस। कब किसी को मृत्यु समय आएगा किसी को पता नहीं। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ और अचानक मृत्यु हो जाए, तब उस समय में जो चिंता हुआ उसे अनुसार गति प्राप्त होगा। क्योंकि अष्टम अध्याय का जो षष्ठ श्लोक में हम लोग चर्चा किया है, यंग यंग बापी स्मरण भावम त्यजत्यंति कलेवरम, तंग तमे पुयति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो चिंतन लो के शरीर जो चिंतन लेकर शरीर छोड़ोगे उसी अनुसार तुम्हारा गति प्राप्त होगा। इसीलिए ठाकुर श्री कृष्ण बता दिया पंचम श्लोक में ही कि जो मेरा नाम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा उसका मेरा गति प्राप्त होगा। जो अंतकाले जो मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जब प्रयाति समद्भावम जाति नास्त्रत्व संशय है। इसमें कोई संशय नहीं है। अंतकाल में जो मेरा नाम लेकर छोड़ेगा, शरीर छोड़ेगा,
वो मुझे ही प्राप्त होगा। ये दो चीज़ हम समझ लिया। अभी प्रश्न आता है जो अंतकाल कब होगा वो तो पहले पता नहीं लगता है। इस अवस्था में क्या करणीय है ये ठाकुर अभी बता रहे हैं। ठाकुर इसका समाधान देना है। वो कहते हैं जब यही अवस्था है तब पूजा जप ध्यान आदि कर्म वो दिन रात करना चाहिए। इसी करने से एक अभ्यास हो जाता है, आदत में बैठ जाता है। तब अंतकाल में अभ्यास बस हम ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का कर्म ही करेंगे और इसी करने से ईश्वर का प्राप्त होता है। पूजा जप ध्यान आदि कर्म दिन रात करते हैं तখন अभ्यास हो जाए তখন এইভাবে শরীর গেলে তখন তাকেই प्राप्त হবে। जाति नास्तित्व संशय। ये समाधान दे दिया कि ऐसी करके अगर कोई शरीर छोड़े तब भगवान को ही प्राप्त होगा। फुल प्रूफ अरेंजमेंट। कि जब भी मृत्यु काल आएगा आदत से हम भगवान को ही स्मरण मनन करेंगे। ये समाधान भगवद गीता में 8वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान भी दिया है श्री कृष्ण। तस्मात् अर्थात इतना चर्चा के बाद अतीब देयरफॉर निष्कर्ष है, समरी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि जाति नास्त्यत्र संशय। तस्माद अतएव क्या करना है, सर्वेषु कालेषु सर्वकाल में सदैव माम अनुस्मर युद्ध च दो काम करना है। मेरा स्मरण मनन करो, मेरा चिंतन करो, रिमेंबर मी, और युद्ध च तुम्हारा जो दिया हुआ कर्म है वो करते चलो। अर्जुन का जो कर्तव्य कर्म है युद्ध करना, जिसको जो कर्म भगवान दिया है वो कर्म करते चलो। हाथ में काम लो, मन में राम लो, सिंपल। दो चीज करना है। मां मनुस्मर युद्ध च, शुद्ध एक करने से नहीं होगा। क्यों दो कर्म करने के लिए बताया? मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, तुम्हारा मन और बुद्धि मेरे पर ही आधारित हो जाएगा। ये सीक्रेट है। और तब क्या होगा, तो हमारा ऊपर जब तुम्हारा मनोबुद्धि लीन हो जाएगा तब मुझे ही प्राप्त होगा। और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा। तो यहां पर जो लक्षणीय चीज है कि जब हम भगवान का नाम अनुस्मरण करते हैं तब हमारा मन भगवान से युक्त रहता है, बुद्धि नहीं। भगवान का नाम जप करने के लिए बुद्धि का कोई प्रयोजन नहीं होता है। और जब हम कर्म करते हैं तब हम बुद्धि से कर्म करते हैं। कर्म करते समय हमारा मन कर्म के साथ रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। कभी कभी
अमनस्क होकर, अमनोयोगी होकर हम लोग कर्म करते हैं, तो दो चीज़ है, एक है मन और एक है बुद्धि। दो चीज़ है मन का जो विभाग है। जब भगवान का नाम अनुस्मरण होगा तो मन भगवान के प्रति युक्त रहेगा। आप कर्म करते समय बुद्धि का प्रयोजन है, और जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान का ही कर्म कर रहे हैं, इसे बुद्धि होना चाहिए। ईश्वर के लिए कर्म, फल समर्पण बुद्धि से कर्म करना। द वर्क बिलोंग्स टू गॉड, आई एम हिज एजेंट। तो ऐसी चिंतन करके जैसे कर्म करोगे तब तुम्हारा मन और बुद्धि बराबर भगवान के प्रति संलग्न हो जाएगा। तो मन और बुद्धि सब समय भगवान के युक्त होने से, और अंतकाल में अगर शरीर चले जाए और मन और बुद्धि भगवान युक्त है, तो इसलिए बताया कि मुझे ही प्राप्त होगा। तो ये जो शॉर्ट मेथड ठाकुर ने बताया, ये भगवद गीता का जो श्लोक में बताया, कोई समझते हैं ये भगवद गीता का सार श्लोक है। दिस इज द एसेंस, सेंट्रल मैसेज है भगवद गीता। और कोई भगवद गीता का मैसेज नहीं है। ये है स्वामी पूजनीय स्वामी वीरेश्वरानंद जी, ये श्लोक को बहुत ही उद्धृत करके बताते थे। ये है गीता का सार, सेंट्रल मैसेज। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन्तु च। और उसमें क्या होगा? मयि अर्पित मनोबुद्धि। हमारे ऊपर तुम्हारा मनोबुद्धि संनिवेशित होगा तो मुझे प्राप्त होगा। तो ठाकुर यह जो स्वर्णिम एक हमें संदेश दे रहा है, ये हमें सर्वदा याद रखना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, that we have to remain constantly busy, engaged। कभी भी मन को हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। ठाकुर की ही शिक्षा है, श्री माँ शारदा देवी की शिक्षा है, डोंट लेट द माइंड लूज एट एनी मोमेंट। कि छोड़ देने से अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो खतरा है। तो ऑलवेज कीप द माइंड एंगेज्ड विथ हिज थॉट, विथ हिज वर्क। जैसे भगवान का नाम भी चिंतन करे तो मन विल बी एंगेज्ड, और भगवान का काम करते रहे और बुद्धि विल बी एंगेज्ड। ये तो मन का चार विभाग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त इज मेमोरी, मन और बुद्धि मेन है। मन से चिंतन करते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं। माइंड डज कॉजिटेशन और बुद्धि गिव्स द डिसीजन। सो जब बुद्धि प्रयोग करते हुए कर्म करेंगे तो कर्म में भी हमारा कुशलता आएगा। इसलिए कहा है योगः कर्मसु कौशलम। तो कर्म कुशल तभी होगा जब कर्म में हमारा बुद्धि का प्रयोग होगा, निर्बुद्धि होने से नहीं होगा। ठाकुर कहा करते थे तुम भक्त होना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है, बुद्धू नहीं बनना है, बुद्धि का प्रयोग करके कर्म करो। कारण वही योग का परिभाषा है। तो योग का दो परिभाषा दिया है भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में, समत्वम योग उच्यते और योग कर्मसु कौशलम। जब मन भगवान में नियुक्त होगा तब क्या होगा? मन शांत होगा। वो भी योग का परिभाषा है।
मन का शांत स्वभाव का नाम ही योग है, समत्वम योग उच्यते। और दूसरा, जब कर्म करते हैं कुशलता के साथ, बुद्धि के साथ, वह भी योग का नामांतर है। तब मन से भी हम योग में युक्त होते हैं, बुद्धि से भी योग में युक्त होते हैं, तो हमारा फुल प्रूफ अरेंजमेंट हो गया, कोई होल पाग नहीं है। तब हम लोग निर्भय हो जाते हैं, तब हम मृत्युंजयी हो जाते हैं, हमारा कोई डरने का बात नहीं है। तो एक संगीत में है, मौरों की भय देखाओ मोरे, तब मृत्यु भय नहीं होता है। जीवन में सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय। इसी प्रकार जब हम भगवान के साथ युक्त रहेंगे, मन से बुद्धि से निरंतर, तब हमारा मन निर्भय हो जाता है, आनंदपूर्ण हो जाता है, और भगवान के साथ युक्त होकर जीवन सर्वतोभावेन परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रसंग को ठाकुर और भी आगे बढ़ाएंगे, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन, आप लोग भाग लेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।